नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं सिनेमाया में। आप देख रहे हैं MS टीवी और आज हमारे साथ हैं जाने माने एक्टर राजीव गुप्ता जी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका ये हसीन एक्टिंग का सफ़र कहां से और किस तरीके से शुरू हुआ। वेलकम टू मारवा स्टूडियोज। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये एक्टिंग का कीड़ा आपको कब काटा और कहाँ से आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी? जी मैं जस्ट पास्ट 12th क्लास और मैं एक एक्टिंग कोर्स के लिए गया था और थिएटर ज्वाइन किया मैंने। और थिएटर ऐसा मिला मुझे, भाग्यशाली हूँ मैं बहुत, मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हुआ एज ए थिएटर वर्कर। और आई डिड सम प्रेस्टिजियस प्ले और बहुत ऐसे राइटर्स के साथ में रूबरू हुआ जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब एंड इन अगर अंग्रेजी लिटरेचर में जाएं तो आर्थर मिलर। और मैं बहुत ही लगभग 4 से 5 साल का मेरा वक्फा रहा थिएटर का। तो वहाँ से मेरे को स्टार्ट हुआ। तो सर एक चीज़ जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी बिगनिंग थिएटर से हुई थी, तो लोग कहते हैं अक्सर कि थिएटर में और जो स्क्रीन में एक्टिंग करने में कैमरा के सामने थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आपको स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं, उल्टा हेल्प हुआ। अच्छा। और क्योंकि थिएटर में टीम वर्क है, जो फिल्म में भी टीम वर्क है, और एक कॉन्फिडेंस जो एक रहता है स्टेज का या आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो थिएटर का मुझे तो फ़ायदा ही हुआ। और मैं समझता हूँ हर किसी को हो सकता है इसके अंदर किसी का कोई इसमें सहमत ना हो, लेकिन थिएटर का बहुत फ़ायदा है इवन लाइफ में आल्सो। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तरह का एक थिएटर में आपको मौका मिलता है और एक कंप्लीट फॉर्म है और उसमें थिएटर का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इसमें। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, लाइक कहाँ से आपने पहला प्रोजेक्ट क्या था वो आपका? जी मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था कि स्वर्गीय श्री रघुवीर साहे जी हमारे देश के बहुत बड़े कवि रहे और अज्ञे जी का, वात्स्यन अज्ञे जी का जन्म दिवस था। और उनके उपलक्ष्य में कुछ उस समय ही साहे साहब ने, रघुवीर साहे साहब ने पोएम को इनेक्ट करने का एक नया आयाब एक चलन शुरू किया था। तो वो बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह ICCR में उसका मंचन था उनके जन्म दिवस पे अज्ञे साहब के। तो सब लोग कर रहे थे, उसमें मुझे याद है मंजरी जोशी जी जो बहुत उन्होंने अरसा टीवी पे न्यूज़ पढ़ी है, और हेमा सिंह जी, अशोक मिश्रा जी, इन लोग सब उसको इनेक्ट कर रहे थे। तो मुझे भी एक छोटी पोएम दी थी, बट इवेंचुअली मैं वो कर नहीं पाया। क्यों, क्या रीज़न? क्योंकि मेरा उच्चारण बड़ा गड़बड़ था। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन और बोला जाता है तो मैं और बोलता था। एंड साहे साहब वाज वेरी स्पेसिफिक ऑन उच्चारण। तो उन्होंने कहा कि तुम अंत में आ गया वो दिन, रिहर्सल से हम ऑडिटोरियम में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कहा तुम ये कविता नहीं पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारा उच्चारण बहुत ही खराब है, तुम इसमें बहुत बढ़िया हो, ये कुर्सियां जो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हैं इन्हें ठीक करो। तो वो मेरा एक्सपीरियंस पहला तो स्टेज का हो नहीं पाया, लेकिन मैं उसी को मानता हूँ। बट अगर देखा जाए तो ये मतलब एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होगा किसी आर्टिस्ट के लिए कि आप कुछ करना चाहते हो और इस तरीके का रिमार्क मिला कि मुझ में एक कमी है। तो उसको ओवरकम कैसे किया? वो क्या थॉट था उस वक्त? ऐसा था कि उसमें रिहर्सल जब मैं अटेंड करता था तो जिस क्वालिटी का मंजरी जी पढ़ रही थी या श्री अशोक मिश्रा जी पढ़ रहे थे, वो बहुत ही कमाल पढ़ रहे थे। मुझे लग गया था कि ये थोड़ा इस तरह का नहीं हो पाएगा मुझसे, बट स्टिल आई एम ऑन कि देखते हैं। तो ऐसा डिसहार्टेड नहीं हुआ था और वो बात सही थी। तो एक मोमेंट पे लगा, क्योंकि आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, कि मुझे लगा कि मुझे भी मौका दीजिए। बट वो एक उसका कोरिएंडम था, साहे साहब का निर्णय बिल्कुल ठीक था, जो वही मेरा इंस्पिरेशन बना कि मैं अब बिल्कुल इसे सीखूंगा। क्या एज थी तब आपकी? जी जस्ट पास 12th एंड मे बी 18 ईयर ओल्ड। दैट इज अमेजिंग दैट उस एज में भी आपने इतना मैच्योरली उस सिचुएशन को हैंडल किया। लोग अच्छे थे साथ में और वो बहुत जरूरी है। वो उन्होंने समझा दिया कि ये अगर इस तरह का एक्सप्रेशन का काम करना है तुम्हें, एक्टिंग का और इस तरह, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों नहीं, तो फिर आपसे बस की नहीं है। इसमें तो बहुत ही ऐसे मौके आएंगे, ऐसे मुकाम आएंगे जहां आपको बहुत इससे भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस में, तो आई एम लकी इनफ कि। तो फिल्मों में किस तरीके से आप गए फिर? जी 5-6 साल का थिएटर रहा, बड़ा ज़बरदस्त थिएटर रहा। और फिर एक वक्फा ऐसा आया कि
से अबाउट 1985 टू 90 आई डिड अ रेगुलर बेसिस थिएटर, और काफ़ी थिएटर ग्रुप्स में रहा मैं। उस समय फ्रीलांसिंग थिएटर ग्रुप होते थे। वन ऑफ देम इज़ एक्ट वन, जो श्री N.K. शर्मा जी, पंडित जी के नाम से वो जाने जाते हैं, और उनका थिएटर ग्रुप था। उसमें लकीली मुझे मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा सर भाई, वो लोगों का साथ मिला। और वो एक दौर चला 90 तक। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पारिवारिक परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि मुझे ये सब छोड़ना पड़ा, और मेरा एक छोटा सा व्यापार है जिसे मैं आज भी चलाता हूँ करोल बाग में। एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पे, अपने फैमिली बिजनेस था, मेरे फादर उसको चलाते, तो मैं उसी में मुझे जाना पड़ा। कुछ ऐसा हुआ तो 8 साल का दौरान रहा जब मैं नहीं कर पाया। 8 साल का ब्रेक आया और ऐसा लगने लगा था कि अब वो चीज़ें गई। अब वो थिएटर में जो हासिल किया था, और जो वोकैबलरी भी बढ़ गई थी। आर्थर मिलर की आप बात कर रहे हैं, मार्क्सिम गोर्की की बात कर रहे हैं, और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों पे भी इतना वर्सटाइल थिएटर मिला था कि बहुत ही कमाल का, लेकिन छूट गया। और वो हुआ कुछ इस तरह का कि मुझे जाना ही पड़ा वहाँ। तो वो आउट ऑफ टच, मतलब होता है कि अगर एक आर्टिस्ट अपने काम से आउट ऑफ टच हो जाए तो वो क्वालिटी नहीं रहती उसके काम में। तो ये आपके साथ भी हुआ? फिर बाउंस बैक कैसे हुआ? अगेन ये रहा कि दुकान पे जब मैं अपने बाबूजी के साथ बैठता था तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आते थे। अच्छा। और कुछ बिजनेस भी इस तरह का था कि उसमें एक थिएटर ही लगता था मुझे तो, और यू हैव टू सेल। और ओल्ड व्हीकल्स में था मैं, पुरानी स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद फरोख्त के अंदर था। तो उसमें हिंदुस्तान में क्या किसी भी कंट्री में नई चीज़ बेचना बड़ा मुश्किल है। तमाम विज्ञापन दिया जाता है लाखों रुपए करोड़ों रुपए का, और हम लोग बेचते थे पुरानी चीज़। तो उसमें एक्टिंग तो आई गई। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मेरा छूट गया। हाँ, एक दो फिल्म जब बीच में आती थी तब मेरे को लगता था ये तो वो साथी है मेरा जो मेरे साथ थिएटर करता था, आज ये इतना बड़ा रोल कर रहा है। तो वो थोड़ा सा ऑनेस्टली स्पीकिंग तब होता था कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब वो एक चाह थी, एक डिजायर थी। तो द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, अगर आपने पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है, उसमें भी यही है कि व्हाट यू वांट इन लाइफ जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग इट। उसको अपनी एनर्जीज देते रहो, अपना थॉट देते रहो। सो आई थिंक वही फंडा आपकी लाइफ में भी वर्कआउट हुआ। हाँ, डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में। वो चीज़ें घूम के आई, और बिल्कुल ही मेरे जो दोस्त हैं, जो अभी यहाँ पर हम लोग जिस तरह की बातचीत करते थे, मैंने आपको बताया, वहाँ पे एकदम एंटायर डिफरेंट सिनेरियो हो गया। मेरे दोस्त करोल बाग में शंटू, बंटू, टोनी, इस टाइप के मेरे दोस्त हो गए, और रशियन कल्चर सेंटर का दौरा बढ़ गया। इस तरह की लाइफ हो गई थी। लेकिन कुछ चीज़ें आ गई, और 1998 में मुझे ब्रेक मिला मणिरत्नम साहब की फिल्म दिल से में। एंड इट्स ए वेरी स्मॉल सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस ऐसा हुआ कि पिक्चर में मेरा सिर्फ प्रोफाइल ही आया था। बट वो कहते हैं ना कि मेरे को बहुत, जब वो किया शॉट तो उसमें 3 दिन लगे थे। तो जब मुझे वो तिशु भाई ने, तिग्मांशु धूलिया जी उस फिल्म को लिख रहे थे और उसके डायलॉग लिख रहे थे, और तब उन्होंने कास्ट किया। एक ड्राइवर का छोटा सा रोल था। वो भी अमूमन होता ही है कि आपके कार्यक्रम की गरिमा देखते मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस तरह के जो ड्राइवर और इस तरह के जो छोटे रोल होते हैं वो यूनिट में से करवा लिए जाते हैं। बट मणि साहब वाज वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस पॉइंट कि मुझे एक इसमें दिल्ली का लड़का चाहिए, क्योंकि जो होल यूनिट फ्रॉम मद्रास, तो उसमें कोई हिंदी के नहीं थे। तो लकीली एक जॉब निकल आई, और वहाँ से सिलसिला जो शुरू हुआ है नाउ 2018, मेरा काम नहीं रुका। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत स्पीड से चला, लेकिन हर 3, 4, 5, 6 महीने के अंतराल के दौरान एक काम मिलता चला गया। इंशाल्लाह आपको और भी काम मिलते रहे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी वो चाह है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने स्किल को जो है पॉलिश कर सकते हो, ठीक है, वो उसको सीख नहीं सकते कहीं से। आपके अंदर टैलेंट कोई इन्फ्यूज नहीं कर सकता, और स्टारडम तो ब्लेस्ड होता है। तो आई कैन से दैट इन योर केस इट ट्रूली इम्प्लाइज। जी, थैंक यू सो मच। आप चीज़ों को इस तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये है कि एज सच मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। मैं सिर्फ जो है ये बात इस माध्यम से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता हूँ कि सच्ची अगर लगन आप में है, तो आज मैं कई डॉक्टर्स मिलता हूँ जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो अब एक्टिंग की और इस फील्ड में हैं, चाहे वो राइटिंग में है या किसी और डिपार्टमेंट में है, बट आ रहे हैं। अब वो एक सच्ची लगन से अगर आप करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको छोटा काम भी किया गया
वो 4 गुना करके मिलता है। जो मैं आपको ये 2018 में 20 साल का वक्फा जरूर लगा, लेकिन मेरी फुकरे रिटर्न आई, जिसके अंदर मैं एक मुख्य किरदार में आया। और इसके पहले जॉली LLB 2 और तो देश के सबसे बड़े हमारे स्टार अक्षय कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला उसमें। उसकी खुशी आपकी शक्ल पे अभी भी झलक रही है। हाँ जी, आज तक फ्रेश है। हाँ, मेरे को इस तरह का बहुत ही करके बड़ी एक शांति और एक खुशी की अनुभूति होती है। और आज मारवा स्टूडियो में जिस तरह का गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया, उसमें ये महसूस हुआ कि प्यार तो अनमोल है धरती पे, लेकिन उससे बड़ी खुशी की अनुभूति सम्मान में भी है। एग्जैक्टली, एप्रिसिएशन तो हर आर्टिस्ट के लिए गोल्डन है। ये मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ के आज मेरा लाइफ का बहुत ही ग्रेट मोमेंट्स मैंने कुछ शेयर किए हैं, और इस तरह का कभी सपना लिए रहता था कि मैं भी बोलूँगा। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि आर्टिस्ट के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसका एक्सप्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चाहिए उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड सेकेंडली उसके एक्सप्रेशन पे एप्रिसिएशन। थोड़ा यही एक आर्टिस्ट का एक भूख होता है। और हाँ, उसमें मैं बहुत ही लकी हूँ जिस तरह के मुझे देश के एमिनेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, चाहे मेरा वक्फा फिल्म में छोटा रहा और लेकिन वो रहा तिशु भाई तिग्मांशु धुलिया जी का। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए सर कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? लाइक अभी आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस है ऑन द फील्ड, सो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, हाईज होते हैं, लोज होते हैं, तो आप कैसे बाउंस बैक करते हैं? क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? जी, जैसे देखिए, आप ये प्रश्न बहुत ही सही है, अपने आप को मैं एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ। मुझे आई एम सो मच लकी एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि एक तो एक जीवन में मैं 2 काम कर रहा हूँ, और दूसरा मुझे जो महान कलाकार हमारे देश के श्री अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिला बंटी बबली में। आमिर खान के साथ मैंने काम किया पीके में, इरफान भाई के साथ काम किया पान सिंह तोमर में। इस तरह के जो लोग मुझे मिले, अक्षय कुमार जी पाजी हमारे जॉली LLB 2 में, जिसमें स्पैन ऑफ डेज कम था, अमित सर के साथ और शाहरुख साहब के साथ काम किया मैंने दिल से में। तो इन लोगों को जब मैं मिला, और बाउंस बैक जब करने की बात आती है, जो उसी ग्राउंड पे मैं रहूंगा, वो जो टाइम बिताया मैंने और जो काम करते हुए ऐसे कुछ इंचेस की दूरी पे देखा, आप अमिताभ बच्चन साहब को देख रहे हैं और आप उस फ्रेम के पार्ट हैं, तो वो टू गॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर। और जब भी थोड़ा डाउन होता था ना, तो एक ही चीज कुछ याद कर लेता था। आई एम सो ब्लेस्ड। आप मेरी फिल्म देखिए मानसून वेडिंग, मीरा नायर जी के साथ मैंने काम किया। उसके बाद में शागिर्द, आई वॉज असिस्टेंट टू श्री नाना पाटेकर साहब एंड आई एम सो ब्लेस्ड, और मैं भगवान का ऊपर वाले का नजरे करम है। अब मैं मतलब 2 चीजें कंक्लूड करूं आपकी स्ट्रेंथ में, एक तो अच्छे लोग आसपास, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एंड सेकंड ग्रैटिट्यूड, so you feel blessed every time. So these are your plus points, your strengths. These are my plus points, and कुछ डायरेक्टर्स जो मुझे मिले हैं, जैसे अभी श्री सुभाष कपूर जी के साथ मैंने 2 फिल्म की, गुड्डू रंगीला और जॉली LLB 2, तो उनसे कुछ इंटरेक्शन करने का मेरे स्वभाव के कारण मौका मिला मुझे। वो लोग, अगर आप कहीं सामने वाला आपको नहीं टाइम देना चाहते हैं, तो वो इस तरह के जोन में भी हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप, कि भाई दे आर फोकस्ड एंड दे आर रियली बिजी, दिखाने के लिए बिजी नहीं है। लेकिन मुझे मौका दिया उन लोगों ने कि बात करने का, तो मैं वहाँ बहुत सुलझा। और वैसे भी इंसान को वही अच्छा लगता है where he is celebrated, like there's a quote that go where you are celebrated not tolerated. So वो एक हो जाता है कैच। व्यवहार कुशलता भी मेरी इसमें बड़ी काम आई है। आप खुद ही डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, और वो आपके सब जेस्चर्स में, आपकी बातों में झलकता है। हाँ जी, ये जेन्युइनली है। अब आपने इतना सारा हमें अच्छा ज्ञान दिया, इतने सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करे। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज शेयर करें, एक इंस्पिरेशन उन्हें भी दें कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में अच्छी हाइट स्केल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहानी आपने हर व्यक्ति से, हर जन से सुनी होगी कि डू इट 100%, बट इसमें मैं थोड़ा एडिशन ये करना चाहता हूँ दिली तौर पे कि आप अगर सिनेमा में ऑलरेडी पिक्चर ही 2.5 घंटे की या 2 घंटा 15 मिनट की अवधि हो गई है, अगर आपको छोटा काम भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से उसको आप छोटा या बड़े की श्रेणी में ना रखें, और उसको आप पूरे दिल से निभाएं।
क्योंकि ये मैं आपके सामने बैठ के पुरजोर कह सकता हूँ कि 1 सीन, 2 सीन, 1.5 सीन के बाद में चीज़ें मुझे मिली हैं और मैंने यही पाया कि मैंने उसको जितनी शिद्दत से मैं निभा पाऊँ, उस छोटे किरदार में कितनी कहानी पुट कर सकूँ। जैसे पीके के अंदर मेरा 90 सेकंड का रोल था आमिर साहब के साथ में, लेकिन मैंने उसको इतनी ईमानदारी से निभाया कि आई एम लकी इनफ कि वो प्रोमो में आता था। तो आपको यही मैं कहना चाहता हूँ, कभी हताश हो जाते हैं कि इतना कम काम मिला, इतना छोटा रह गया, तो आप उसको ना ऐसा समझें और पूरे ईमानदारी से करें। और विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। Thank you, sir. Thanks you. for giving us your valuable time, coming to you. Marva Studios and sprinkling so much of inspiration on all of us. थैंक तो देखा आप लोगों ने कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसे शिद्दत से करिए, पूरे दिल से करिए और सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और हमें ये भी समझाया राजीव गुप्ता जी की लाइफ ने कि ग्रैटिट्यूड इज़ गोल्डन, फील ब्लेस्ड विद व्हाट यू हैव एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। उसके बगैर तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो सिनेमाया में आज के लिए बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।